क्योंकि पढ़ते तो हम लोग बहुत हैं बट रिवीजन कहीं ना कहीं उसका कम हो पाता है। मैं रिवीजन को बार बार इसलिए कह रहा हूँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है क्योंकि इसमें हिंदी में 40 क्वेश्चन आते हैं और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप कम मेहनत में अच्छा गेन कर सकते हैं। दूसरा पॉलिटी, पॉलिटी क्या है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो पॉलिटी आप कम मेहनत में भी अच्छा गेन कर सकते हैं। आपको कई आपके जो पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, कई आपको बहुत खराब बात बोलेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन आपको उसको इग्नोर करना है क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ आई थिंक। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी तक हमने पीसीएस, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी की बहुत सारे वीडियोज बनाए और आपने देखा। सो दोस्तों, अभी आपने यूपी कांस्टेबल की भी वैकेंसीज काफ़ी तगड़ा है, 60,000 प्लस पोस्ट आए हैं और अभी हम टारगेट कर रहे हैं, इसमें हम मुरादाबाद में हैं और जो यहाँ यूपीएसआई की ट्रेनिंग चल रही है। अब सो दोस्तों, अभी हमारे सामने हैं गोविंद नारायण मिश्रा सर, और जिनका जो यूपीएसआई 2021 बैच के यूपीएसआई सेलेक्टेड भी हैं। अभी सर की ट्रेनिंग भी चली। चलिए, आज हम बहुत अच्छी चीज़ें जानेंगे, मतलब कैसे एक अपनी तैयारी को ऑथेंटिक प्लान बनाया जाए, है ना। आईपीसी, सीआरपीसी, पॉलिटी, हिस्ट्री, जीएस, हिंदी और इकोनॉमिक, रीजनिंग, सभी चीज़ों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे और साथ साथ जानेंगे यार ट्रेनिंग में कैसे शेड्यूल क्या है, क्या क्या चीज़ें सिखाया जाता है, डेली एक प्लान क्या है और ट्रेनिंग की सबसे अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें, सभी बातों को फोकस करेंगे। सो सर, हमारे तरफ से जो प्यारे व्यूअर्स वीडियोज देख रहे हैं, स्वागत है हमारे चैनल पर। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम गोविंद नारायण मिश्रा है और बेसिकली मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ। और मैं अपनी स्टडी की बात करूँ तो मैंने विगत 10 वर्षों से मैंने इलाहाबाद में तैयारी की है, जहाँ मैंने 11th-12th अपनी ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के बाद अपनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की। एंड ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन आई क्वालिफाइड लॉट ऑफ एग्ज़ाम। आई थिंक इस एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यू कांट डिनाई द फैक्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। जैसा कि आप किसी का भी इंटरव्यू लेते हैं तो सबको यही बताता है कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कभी भी आप पढ़ाई करते हैं तो अगर आप डेली 6 आवर्स का भी शेड्यूल है तो मेरा ये मानना है कि 6 आवर्स आप डेली कंप्लीट करें। भले आप 3 स्लैब्स में पढ़ें, 2 आवर्स 2 आवर्स 2 आवर्स। जैसे कि मैं पढ़ता था, जब लाइब्रेरी में पढ़ता था तो मैं 9 आवर्स का स्लैब लेके चलता था, तो 3 उसको मैंने स्लैब में बांट रखा था। मॉर्निंग में 3 आवर्स, आफ्टरनून में 3 आवर्स और इवनिंग में 3 आवर्स। तो इस तरह आप कंसिस्टेंसी को अगर फॉलो करेंगे तो मेरा ये मानना है कि आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो इस एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है पॉलिटी और रीजनिंग। मैं रीजनिंग को इसलिए इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ कि आप जो इसका सिलेबस है 40 रीजनिंग 40 मैथ, तो आप कई बार देखेंगे कि मैथ्स में भी रीजनिंग आ जाती है। तो 40 रीजनिंग तो है और मैथ्स के जो 40 क्वेश्चन है उसमें भी 10 से 12 क्वेश्चन रीजनिंग आ जा रही है। तो ओवरऑल 50 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के होते हैं। और दूसरा पॉलिटी, पॉलिटी क्या है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो पॉलिटी आप कम मेहनत में भी अच्छा गेन कर सकते हैं। ठीक है। और हम लोग के अगर शेड्यूल की बात करें तो इन अ नटसेल में ये कहना चाहूँगा कि हम लोग को मॉर्निंग 5 o'clock से इवनिंग में 8:30 तक बिजी रखा जाता है। अब मैं शेड्यूल बताता हूँ कि किस तरह हम लोग को टाइम को कंज्यूम किया जाता है। सर, हम उस पर भी आएंगे। थोड़ा सा हम बातें करेंगे कि जैसे पॉलिटी को बताया कि आपने मतलब अच्छी मार्क्स लाया जा सकता है, लेकिन पॉलिटी में थोड़ा सा बताइए आईपीसी, सीआरपीसी और किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें, कैसे पढ़े, नोट्स बनाएं कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाएं। देखिए, मैंने अपनी जो सारी जो पढ़ाई की थी वो ऑनलाइन स्टडी को मैंने फॉलो किया था। एंड प्रेजेंट सिनेरियो में आप देखेंगे कि ऑनलाइन टीचर इतने अच्छे अच्छे हैं कि आप गांव में भी रह के दिल्ली की कोचिंग आप मोबाइल में अटेंड कर सकते हो, वो भी निःशुल्क। क्योंकि मैंने कोई भी बैच नहीं लिया था, ना ही कोई पेड कोर्स लिया था। मैंने 2 चैनल को फॉलो किया था, जैसा कि मुझे याद है, एग्जामपुर और दूसरा है रोजगार विद अंकित। तो इधर इस पे जो टीचर है वो काफ़ी अच्छा कंटेंट पढ़ाते हैं। तो अगर आप डेली 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं और वो जो पढ़ा रहे हैं उस वीडियो को आप एक बार नहीं, मेरा ये मानना है 2 से 3 टाइम्स आप देखिए और जहाँ पे आपको दिक्कत जा रही है उस पॉइंट को जॉट डाउन करिए आप अपनी डायरी में। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका नेक्स्ट डे 2 आवर्स आपको रिवीजन चाहिए, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन। क्योंकि पढ़ते तो हम लोग बहुत हैं बट रिवीजन कहीं ना कहीं उसका कम हो पाता है। मैं रिवीजन को बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आई हैव डन माई ग्रेजुएशन 2014 एंड ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन आई क्वालिफाइड लॉट ऑफ एग्जाम, सेवरल एग्जाम लाइक एसएससी, सीजीएल, सीपीएसआई। तो ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन आई क्वालिफाइड 11th एग्जामिनेशन, तो 12th अटेम्प्ट मेरा यूपीएसआई में हुआ है। तो इससे पहले जो मेरे 11 एग्जाम रहे और मुझे फाइनल में या किसी मोड पे अगर मैं फेल हुआ तो मैंने अगर उसमें अपना जो एनालिसिस किया तो सबसे जो वीक पॉइंट जो था मेरा वो रिवीजन रहा। तो ड्यूरिंग यूपीएसआई की प्रिपरेशन मैंने रिवीजन ज़्यादा किया। सर, हिंदी का भी एक बहुत बड़ा रोल है, काफ़ी ना काफ़ी 40 क्वेश्चन। तो हिंदी की तैयारी आपने कैसे किया और क्या कंटेंट पढ़ा, उसके बारे में बताइए।
देखिए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है क्योंकि इसमें हिंदी में 40 क्वेश्चन आते हैं और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप कम मेहनत में अच्छा गेन कर सकते हैं। 1440 लाया जा सकता हाँ, है। हाँ, 40 या 40 मेरे खुद 36 क्वेश्चन 40 में सही हुए थे। बहुत तो अब अच्छा। सवाल ये है कि क्या पढ़ा जाए? इसमें देखिए ओनली 2 बुक्स को आपको फ़ॉलो करना है। एक आती है हिंदी आदित्य की जी, और दूसरी जो बुक आती है वो है लूसेंट की। जी, उस बुक को आप कम से कम 2 से 3 बार पढ़ें। जी, 2 से 3 बार मैं पढ़ने को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार ये होता है कि आप 1 से 2 बार जब पढ़ते हो तो उसमें जो त्रुटि है वो आपको पता चल जाती है क्योंकि बुक में भी आजकल ऐसा है कि पब्लिकेशन काफ़ी कुछ गलत छाप देता जी, है। जी, तो जब आप बार-बार एनालिसिस करते हो तो तुम्हें सही पॉइंट मिल जाता है। जी, तो मैंने उस किताब को 2 से 3 बार पढ़ा जी, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बुक है वो है हिंदी आदित्य। जी, जी। और सर करंट अफेयर्स के लिए क्या चीज़ें आपने पढ़ा? और करंट की एक कहीं न कहीं बहुत बड़ा रोल है ना? करंट अफेयर्स कितने दिन पुराना पढ़ें? अ, करेंट देखिए हर एग्ज़ाम का एक अलग-अलग क्राइटेरिया है। जी, तो इस एग्ज़ाम के लिए आप पिछले 6 मंथ का आप ले सकते हैं। जी, तो 6 मंथ में आप किसी भी बुक को फ़ॉलो मत करिए करंट अफ़ेयर के लिए। देयर आर वेरियस चैनल इन यूट्यूब। जी, तो आप डेली चैनल ज एग्ज़ामपुर में या रोज़गार अंकित में है, जी, तो उसमें डेली एनालिसिस आता है। जैसे कि बात करें आज है 25th दिसंबर, जी, तो आज का आप पूरा पढ़ सकते हैं फिर 26 तो आप उसमें क्या होता है आप एक बार डेली पढ़िए जी, और एक बार वीकली होता है। जी, तो वीकली पढ़ लीजिए, एक बार होता है 15 दिन का। जी, तो इस तरह आप हर महीने का पढ़िए तो ओवरऑल 5 टू 6 मंथ का आप जी। पढ़िए तो आपके लिए सर बेटर एक रहेगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि कोई भी स्टूडेंट्स कहीं न कहीं डाइवर्ट हो जाते हैं और अपने आप को मोटिवेट नहीं रख पाते हैं, तो उनके इंस्पिरेशन लाइनें जो आपको डेली रूटीन में फॉलो करते हैं, मोटिवेशन लाइनें थोड़ा हमारे स्टूडेंट्स के लिए देखिए मोटिवेशन की बात की जाए तो देखिए सबसे जो कड़वा सच है रेट रेस है आज के कंपटीशन में मतलब बहुत भीषण कंपटीशन है जी, मतलब अगर आप बात कहें कि अगर फॉर्म आ रहा है 5,000 तो उसमें करीबन 8 से 10 लाख लोग फॉर्म भरते जी, हैं जी, तो अगर फॉर्म भरे जा रहे हैं और आप भी 6 घंटे पढ़ रहे हैं वो भी 6 घंटे पढ़ रहे हैं जी, तो जाहिर सी बात है कि आपको उनसे ज़्यादा पढ़ना जी, पड़ेगा जी, मोटिवेशन ये है कि हर एक दिन बहुत चैलेंजिंग होता है जी, तो आपको खुद मोटिवेट रहना पड़ेगा जी, आपको कई आपके जो पड़ोसी हैं रिश्तेदार हैं कई आपको बहुत ख़राब बात बोलेंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे, लेकिन आपको उसको इग्नोर करना है जी, क्योंकि दिस इज़ द पार्ट ऑफ आई थिंक लाइफ। जी। थैंक यू सो मच सर अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत। बहुत-बहुत धन्यवाद। यू। ओके, यू मोस्ट वेलकम।